बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है ये है रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, यानी एक जो सेट होता है उसको हम किस तरीके से शो कर सकते हैं, कैसे हम उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं, कैसे हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उस हवाले से तो आइए हम वीडियो को शुरू कर लेते हैं। 3 मेथड हैं, तीनों मेथड्स को हम वन बाय वन इंशाल्लाह देखेंगे विद एग्जांपल, और कोशिश तो यही होगी कि इंशाल्लाह ये हमें आसानी से समझ आ जाए। बात कर रहे हैं कि इन द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट The following 3 methods are commonly used। ये 3 commonly used method है। इनके नाम है जी, पहला है स्टेटमेंट फॉर्म, जिसमें हम एक लाइन के अंदर हम लिख देते हैं सेट जो भी होता है उसको, जैसे हम डेफिनेशन लिखते हैं इस तरीके करके उसको हम एक लाइन में नॉर्मल तरीके से लिखते जाता है, और यानी इंग्लिश फॉर्म में जैसे हम उसको एक सेंटेंस फॉर्म में लिख देंगे। दूसरा है रोस्टर या टेबुलर फॉर्म। रोस्टर भी टेबल को कहते हैं, तो नाम से कंफ्यूज नहीं होना। रोस्टर फॉर्म भी कहते हैं, टेबुलर फॉर्म भी कहते हैं, तो ये दोनों एक ही नाम है। इसको आपने वैसे भी याद रखना है कि रोस्टर फॉर्म इज आल्सो कॉल्ड टेबुलर फॉर्म एंड द टेबुलर फॉर्म इन द सेट्स इज आल्सो कॉल्ड रोस्टर फॉर्म। तो दूसरा ये होगा, इसमें क्या होगा कि कर्ली ब्रैकेट के अंदर हम कुछ एलिमेंट्स होंगे जिनको हम कॉमा से सेपरेट करके वहां पे प्रॉपर उन सारे के सारे जो भी एलिमेंट्स सेट में आ रहे थे उनको हमने कॉमा से सेपरेट करके उसको लिख देना है, दैट्स इट। दूसरा है रूल और सेट बिल्डर फॉर्म, या इसको नोटेशनल फॉर्म भी कहते हैं या सिंबॉलिक फॉर्म भी कहते हैं। इसको हम सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें क्या करते हैं कि जो भी आपके पास एलिमेंट्स होंगे उसको हम असाइन कर देंगे इस किसी एक पर्टिकुलर एक वेरिएबल, जैसे कि हम नॉर्मली एक्स लेते हैं, और फिर हम उस एक्स को जैसे नॉर्मली हम सेंटेंस लिखते हैं, जैसे कि पहली फॉर्म में लिखा जाता है स्टेटमेंट फॉर्म के अंदर, तो उसी तरह उसको हम एक्स को डिफाइन कर देंगे। अब ये कैसे होता है, इन्हीं को चीजों को पॉइंट्स को ध्यान में रखें। आइए हम इसको पढ़ लेते हैं और ताकि हमें ये चीजें सारी की सारी क्लियर हो जाए। वो बात कर रहे हैं कि इन दिस मेथड वेल डिफाइंड डिस्क्रिप्शन ऑफ the elements of a set is given and the same are enclosed in the curly bracket। जो curly brackets होती हैं उसके अंदर इसको जो है वो लिख दिया जाता है, और किस तरीके से, फॉर एग्जांपल वो कहता है था सेट ऑफ ऑड नंबर्स लेस देन 9 इज रिटन एज ऑड नंबर लेस देन 9। तो ये देखें कर्ली ब्रैकेट लिखा और उसके अंदर एक सेंटेंस फॉर्म में लिख दिया कि ऑड नंबर लेस देन 9, तो ये एक सेट होगा और इसको हम एक नाम दे देंगे, ए का या बी का या सी का। सिमिलरली सेट ऑफ ऑल वॉवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स, यानी जितने भी आपके पास वॉवल्स हैं इंग्लिश अल्फाबेट के वो हम यहाँ पे लिख देंगे। अब वॉवल्स क्या है, ए ई आई ओ यू, तो उसका सेट। तो इसको यानी स्टेटमेंट को पढ़ते हैं आपको मेन बात समझ आ जानी चाहिए। और सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड मैथमेटिक्स, यानी मैथमेटिक्स के अंदर आने वाले जितने लेटर्स हैं उसका सेट। अब लेटर्स कौन कौन से, जैसे एम है, ए है, टी है, इस तरह करके ये सारे जो एलिमेंट्स हैं इसका सेट, इन सारे एलिमेंट का एक सेट। तो ये एक रिप्रेजेंटेशन आपके पास होगी स्टेटमेंट फॉर्म। इसी को हम देखते हैं रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म से। वो कहते हैं इन दिस मेथड या इन दिस एलिमेंट्स ऑफ सेट आर लिस्टेड विद इन द पेयर ऑफ ब्रैकेट। पेयर ऑफ ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट ही होगी एंड आर सेपरेटेड बाय द कॉमास, यानी इसमें लिख के और एलिमेंट को हम कॉमा से सेपरेट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे वो कहता है, सेम एग्जांपल है जो पीछे लिखी हुई थी, सेट ऑफ ऑल ऑड नंबर लेस देन 9 को हम कैसे लिखेंगे कि x इज इक्वल टू, हमने नाम दे दिया सेट को x का, आप a दे सकते हैं, b दे सकते हैं, c दे सकते हैं, d दे सकते हैं, कोई भी आप एलिमेंट दे दें, इसको नाम दे दें, और इसमें कर्ली ब्रैकेट में लिख दिया है 1 3 5 7, यही है 9 से पीछे पीछे। 9 से पीछे कौन कौन से ऑड नंबर है, 7 है, 5 है, 3 है, 1 है। तो यानी हमने उसको 1, 3, 5, 7 इस तरह करके उसको हमने लिख दिया है। तो ये आपके पास इसकी रोस्टर फॉर्म हो जाएगी। उसके बाद है सेट ऑफ ऑल वोवल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, सारे वोवल जो इंग्लिश अल्फाबेट के, जैसे ए हो गया, ई हो गया, आई है, ओ है, यू है, इनको अब हमने यहाँ पे इस तरीके से लिख दिया है। तो अब वहां लिखा था ऑल इंग्लिश वोवल्स का सेट, सेट ऑफ ऑल वोवल्स यानी ऑल वोवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, उसका जो सेट था, यहाँ पे हमने उनको लिखा है कि वो एलिमेंट कौन से है, मतलब एलिमेंट यहाँ पे हम लिख देते हैं। स्टेटमेंट में सिर्फ बताया जाता है कि ये है, यहाँ पे उन एलिमेंट को लिख दिया जाता है, जो भी एलिमेंट उसमें आ रहे होते हैं, और कॉमा से उनको सेपरेट कर दिया जाता है। 5 ही एलिमेंट थे, 5 हमने लिख दिए यहाँ पे। उसके बाद वहां लिखा था ऑल लेटर्स इन द वर्ड मैथमेटिक्स, इसके अंदर जो उनसे भी लेटर्स आ रहे हैं। अब इसमें जो कि लेटर्स आ रहे हैं तो इसमें यूनिकनेस होनी चाहिए, मींस कि जो रिपीट हो रहा है उसको एक बार ही लिखा जाएगा। इसको हमने जेड से रिप्रेजेंट किया है और इसमें क्या आ जाएगा, एम आ जाएगा,
उसके बाद ए है तो वो ए कॉमा करके कॉमा से सेपरेट करके ए लिख दिया, उसके बाद कॉमा सेपरेट करके टी लिख दिया, फिर कॉमा सेपरेट करके एच लिख दिया, फिर कॉमा सेपरेट करके ई लिख दिया। उसके बाद एम आ रहा है तो एम ऑलरेडी लिखा जा चुका है तो एम को हम दोबारा यहाँ पर नहीं लिखेंगे। उसके बाद फिर ए आ रहा है तो ए आ चुका है पहले तो ए को हम दोबारा नहीं लिखेंगे। उसके बाद आपके पास फिर टी आ रहा है तो टी जो है वो आ चुका है तो हम इसको दोबारा नहीं लिखेंगे। आई लिखेंगे, उसके बाद सी लिखेंगे और एस लिखेंगे और कॉमा से सेपरेट कर देंगे। तो मीन्स के ये मैथमेटिक्स की ये फॉर्म बन जाएगी इस तरह। अब इसको पूरे को वर्ड को बोला जाए तो मैथिक्स बन जाएगी, मैथिक्स। तो ये बात आपको समझ लगी होगी कि कॉमा से हमने उसको सेपरेट करके इस तरह लिख देना और रिपीटनेस जो रही होगी उसको हमने खत्म कर देना है। तो आप कार्डिनलिटी बता सकते हैं कि मैथमेटिक्स जो है ये जो वर्ड लिखा हुआ है इसकी कार्डिनलिटी कितनी है, कमेंट्स में आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं जी हम लास्ट फॉर्म की तरफ जो कि सेट बिल्डर फॉर्म है या नोटेशनल फॉर्म या प्रॉपर्टी मेथड भी इसको कहते हैं और सिंबॉलिक मेथड भी कहते हैं। वो कहते हैं इन दिस फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट द एलिमेंट ऑफ द सेट इज डिस्क्राइब्ड बाय यूजिंग अ सिंबल। एक सिंबल से रिप्रेजेंट करता है, वो सिंबल मैंने बताया एक्स से होता है नॉर्मली, और एनी अदर वेरिएबल फॉलोड बाय कॉलन, जिसके बाद कॉलन आता है द सिंबल दिस वन। या तो सिंबल हम कॉलन यूज करेंगे ये वाला, तो या हम ये वाली सिंबल जो है बिल्कुल एक स्ट्रेट ऐसे हम लिखते थे। इसका मतलब इसको पढ़ा जाता है सच दैट, ये वाला सच दैट डिनोट्स यूज्ड टू डिनोट सच दैट। देन वी राइट द प्रॉपर्टी possessed by the element of the set and enclose the whole description in the braces। तो जो ब्रेसेस मतलब करली ब्रैकेट, उसके अंदर हम उसको लिख देते हैं। अच्छा, यानी इसको प्रॉपर्टी मेथड क्यों कहते हैं? क्योंकि बाद में उसकी प्रॉपर्टी लिखी, यानी एलिमेंट से रिप्रेजेंट कर दिया किसी भी एक से एक्स से नॉर्मली, और उसके बाद उस एक्स की प्रॉपर्टी लिख दी, किसकी प्रॉपर्टी के, इसी वजह से इसको प्रॉपर्टी मेथड भी कहा जाता है। इसको नोटेशनल क्यों कहते हैं? क्योंकि हम सिंबल यूज कर रहे हैं, नोटेशन यूज कर रहे हैं, सिंबल यूज कर रहे हैं, तो सिंबॉलिक या नोटेशनल कहते हैं। और सेट बिल्डर आपके पास ये है कि एक सेट है उसको हम फॉर्म कर रहे हैं प्रॉपरली डिफाइंड करके, तो इसलिए इसको सेट बिल्डर फॉर्म भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपके पास देखें तो वो जो ऊपर एग्जाम्पल लिखी हुई थी वही है यहाँ पर। वो बात कर रहा है कि सेट ऑफ ऑड नंबर्स लेस देन 9, जिसमें ए है और इसमें वो कहता है कि एक्स से डिफाइन कर दिया एक्स सच दैट कि एक्स इज ऑड नंबर लेस देन 9, यानी सेट ऑफ एक्स हम इसको कहेंगे ए इज द सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज ऑड नंबर लेस देन 9। और इसको हम कैसे कहेंगे? सेट ऑफ ऑल वॉवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, तो बी इज इक्वल टू हम कहेंगे सेट ऑफ एक्स, बी इज द सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज अ वॉवल। ये एक्स का सेट है, बी जो है ये एक्स का सेट है और एक्स क्या है? खुद एक वॉवल है। उससे पता चल जाएगा वॉवल क्या होते हैं, ए ई आई ओ यू। नहीं जी, ये थी वीडियो। और अगर आपको मल्टीपीडिया की ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक कर लें और शेयर कर लें दूसरों के साथ। और अगर आपको वीडियो अच्छी नहीं लगी तो फिर उसको डिसलाइक जरूर करें। और वीडियो देखने का शुक्रिया।